इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्रिकेटर राहुल शर्मा जो इस वक्त श्रीलंका में हैं, टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां पर सीरीज कल से शुरू होनी है। उन पर आरोप था कि एक पार्टी में उन्होंने ड्रग्स ली हैं, सैंपल भेजे गए थे, अब उनका सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। टेस्ट सैंपल पॉजिटिव पाए जाने का यह मतलब है कि राहुल शर्मा ने उस दिन मई महीने में होटल ऑकवुड के अंदर ड्रग्स ली थी। ये उसी रात की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से राहुल शर्मा अस्पताल में हैं, पुलिस की वैन से इस वक्त तस्वीरों में उतर रहे हैं। उन्हें होटल ऑकवुड से पकड़ा गया था, जिसके कुछ टेस्ट रिजल्ट पहले आ चुके थे, लेकिन उसमें राहुल शर्मा का रिजल्ट शामिल नहीं था। 21 मई 2012 को होटल ऑकवुड में ये पार्टी हुई थी, तब आईपीएल चल रहा था और राहुल शर्मा भी इस पार्टी में पाए गए थे। अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पंजाब आकर, अपने घर आकर, और उन्होंने ये दावा ठोक कर कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक बियर तक नहीं पी है, और अगर उनका टेस्ट सैंपल पॉजिटिव पाया जाता है तो वो क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले अपडेट लेते हैं आज के इस हालात पर, किस तरीके से पुलिस अब इन पर क्या कार्रवाई कर सकती है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर के पास। गणेश, राहुल शर्मा और जो दूसरे क्रिकेटर है परनेल, उन पर किस तरह की कार्रवाई करेगी अब मुंबई पुलिस? देखिए, इन पर एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है। एनडीपीएस की धाराएं 27A के तहत ये कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं की, यानी ड्रग्स को बेचा नहीं है, सिर्फ ड्रग्स का सेवन किया है। क्वांटिटी कितनी है उसको देखा जाएगा, और उसके मुताबिक सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑफेंडर या पहली बार अगर ड्रग्स का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को एक एग्जेम्पशन दिया जाता है कि वो अपने आप को सुधार सकते हैं ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंडर जाकर। अगर जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, वो अंडरटेकिंग देता है अदालत के सामने आकर कि हाँ, मैं इस ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में जाऊंगा, अपने आप को सुधारूंगा, और उस प्रोग्राम खत्म करके सारी डिटेल्स पुलिस को देने होते हैं, कोर्ट को देने होते हैं, तो उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। अगर वो अंडरटेकिंग नहीं देते हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम के अंडर नहीं जाना है, ड्रग रिहैबिलिटेशन नहीं करना है, तो उनके खिलाफ एनडीपीएस की जो धारा है 27A, उसके तहत कार्रवाई होती है और उन पर जो आगे गिरफ्तारी हो या जैसा भी हो वो होती है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, सब लोग को एक चांस जरूर दिया जाएगा, इनसे अंडरटेकिंग दी जाएगी। सभी पॉजिटिव लोगों को समन भेजा जाएगा। राहुल शर्मा फिलहाल श्रीलंका में है, लेकिन उन्हें भी समन भेजा जाएगा। मेन पैनल एक फॉरेनर है, उन्हें भी समन भेजकर ये जानकारी दी जाएगी कि वो पॉजिटिव है और आगे की कार्रवाई करेगी। डीसीपी, एक डॉक्टर और एक एनजीओ का सदस्य, ऐसे 3 लोगों की टीम बनाई गई है जो अब आगे की इन 6 लोग बिल्कुल गणेश कुल 90 में से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, तो मुंबई पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करेगी इसके बारे में गणेश ने हमें बताया। सीधे लिए चलते मुंबई, विश्वास नागरे पाटिल मुंबई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Positive for alcohol, so this is the dedicated drug party that we want to say. So now the further process we will carry. We have evidence against certain accused on which we will put section 29 of NDPS Act, but maximum will be dealt with consumption charges, and we will motivate because our view will be looking at them as victims also. So 64A of NDPS Act we will motivate to get the benefit of this act also, and we will formulate a committee of 3 members, 1 senior police officer like our DCP or ACP, senior ACP, plus 1 doctor, and plus one NGO member will be part of that committee. And after doing the de-addiction course, that is in Mumbai only KEM has this de-addiction center. There was one in JJ, but it is I think closed. So KEM has that de-addiction center. So after completing that rehabilitation course, that committee will certify whether the person is de-addicted or not, and while framing the charges under 64A, the charges may be dropped also. Sir, is there any deadline set for taking the actions on this victim? No, we are summoning all the accused in a slots, because we want to interrogate also, and basically the action will be very transparent and nobody will be troubled unnecessarily.
and those who are tested positive for only consumption, and against those, because against two of the accused we have certain evidence for which we want to apply section 29, but rest of the accused will be, I mean, unless and until we get further evidence, we will take action for consumption only. So there were so many foreigners. If someone is out of India, then what will happen? We will follow the process which is in the law. I mean, we have taken undertaking from all the foreigners that they will be present when the investigation will, I mean, will require them for the investigation, further investigation. Thank you. तो इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि क्रिकेटर राहुल शर्मा ने ड्रग्स ली थी। 20 मई की रात को यह पार्टी हुई थी मुंबई में। उस दौरान आईपीएल चल रहा था। राहुल शर्मा के साथ दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेटर और थे। उस वक्त राहुल ने दावा किया था कि ड्रग्स से उनका किसी तरह का लेना देना नहीं है, लेकिन रात में पुलिस ने सैंपल लेकर उसको टेस्ट के लिए भेजा और अब राहुल का ड्रग्स का टेस्ट सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। यह साबित हो गया है कि श्रीलंका के दौरे पर गए क्रिकेटर राहुल शर्मा ने मुंबई की रेव पार्टी में ड्रग्स ली थी। वेन पार्नेल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। मई में मुंबई में रेव पार्टी हुई थी जिसमें क्रिकेटर राहुल शर्मा भी शामिल थे। तब राहुल ने नशे की पार्टी में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन अब उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। आपको सुनवाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेव पार्टी की रात के बाद अपने घर जाकर राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब कहा था कि अगर उन पर ड्रग्स लेना साबित होता है तो वो क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। क्या कहा था राहुल शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। तो बोला कि सर ड्रग्स चेक करते हो, आप चेक कर सकते हो, हमारा जो अपने चेक करना है जो करना है, पर हमें बता दो कि हम तो पता नहीं है 15-20 मिनट हमें आए हुए हैं और कभी जिंदगी में सुना भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो वो बोले कि ऐसे मतलब इधर चल रहा है कुछ, तो रूटीन चेकिंग है तो आपको सैंपल देने पड़ेंगे। मैं तो हमने टेस्ट भी नहीं किया, तो मैं बड़ी फ्रैंकली मैंने बोला कि मैं सैंपल देने के लिए तैयार हूँ दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि लाइन में आप लगे, तो सब काउंट किया उन्होंने बंदों को ऐसे, तो हमें हॉस्पिटल ले गए। तो 2-3 दिन हॉस्पिटल में गए तो ऐसे हमारा टेस्ट हुआ, तो डॉक्टर भी हंस पड़ा मेरे को देख के, उसने सांस का मेरा लिया और कहता कि ये तो बिल्कुल क्लीन है दोनों। तो फिर अभी रिपोर्ट जब आएगी 2 के दिन बाद आएंगी, अगर उनको लगता है जो अगर फिर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो सवाल बड़ा ये कि क्रिकेटर राहुल शर्मा का करियर शुरू होने से पहले ही क्या खत्म हो जाएगा टेस्ट सैंपल पॉजिटिव पाए जाने के बाद? कल वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है श्रीलंका के खिलाफ और इस वक्त राहुल शर्मा श्रीलंका में है, टीम इंडिया में शामिल हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शिवेंद्र के पास। शिवेंद्र, राहुल शर्मा का बैकग्राउंड क्या है और क्या असर पड़ेगा उनके क्रिकेटिंग जीवन पर? क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा इस सैंपल के पॉजिटिव पाए जाने के बाद? दीपक, बिल्कुल जो काले बादल कहते हैं भविष्य पर उनके वो मंडरा रहे हैं और स्पिनर हैं, जालंधर के रहने वाले हैं, एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं। आईपीएल में एक बार जिस तरीके से तमाम खिलाड़ियों को पहचान मिली थी उसी तरीके से आईपीएल की उपज हैं। लेकिन यहाँ पर दीपक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल बीसीसीआई के सामने भी होना चाहिए कि जिस खिलाड़ी को एक रेव पार्टी में पकड़ा जाता है, जिस खिलाड़ी को कोई क्लीन चिट आधिकारिक तौर पर नहीं मिलती है, जब तक मुंबई पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी तब तक बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ने आखिर उनको सेलेक्ट कैसे कर लिया? आखिर बीसीसीआई ने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी कि अगर कोई खिलाड़ी रेव पार्टी में पकड़ा गया है, अगर उसका सैंपल लिया गया है, तो क्यों ना उसकी जांच रिपोर्ट जब तक ना आ जाए तब तक उस खिलाड़ी को क्रिकेट से और कम से कम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रखा जाए। तो एक तरफ तो बीसीसीआई स्टिंग ऑपरेशन में अगर कोई खिलाड़ी फंसता है जो कि बहुत ही लोअर लेवल का है या कह लें घरेलू क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, तो उसको तो 5 साल का बैन करती है। लेकिन एक तरफ जो खिलाड़ी आईपीएल में है, जो इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, जो रेव पार्टी में जाता है और तमाम तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करता है, लेकिन उसे क्लीन चिट दिए बिना टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है दीपक कि किस तरीके से दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी की एक कहावत है कि यू टेल मी द नेम, आई टेल यू द रूल। आप मुझे नाम बताओ, मैं बताऊंगा कि नियम क्या है। तो कुछ वैसी ही चीजें हैं ये, जो कि बिल्कुल जैसा आपने कहा कि राहुल के करियर पर तो सवाल खड़े करती ही हैं, साथ ही साथ सवाल बीसीसीआई के सामने भी हैं। दीपक,
शिवेंद्र, पुलिस का कहना है राहुल शर्मा को समन भेजा जाएगा, उनको एक कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, इसलिए उनको रिहैब के बाद छोड़ा जा सकता है। समन भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। ऐसे में क्या उनको श्रीलंका से वापस बुलाया जाएगा? बीसीसीआई के पास अब क्या क्या विकल्प बचे हैं? यही इकलौता विकल्प बचा है कि वो श्रीलंका से बुलाए राहुल को और उसके बाद उनसे कहे, क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला हमने अभी अपने दर्शकों को भी सुनाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें बहुत ही विश्वास के साथ कहा था कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत काम किया है तो वो क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे। यहाँ पर ये एक ना सिर्फ क्रिकेट का भी एक तरीके से अपमान है इसमें दीपक, और जो आप कह रहे हैं कि क्या विकल्प बचते हैं, तो विकल्प तो बीसीसीआई के सामने यही है कि वो राजीव शुक्ला जैसे जो आईपीएल के चेयरमैन हैं वो उस वक्त उन्हें क्लीन चिट दे रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन अब सवाल है कि क्या उनको वापस बुलाया जाएगा, और विकल्प के तौर पर यही विकल्प है कि वापस बुलाया जाए और पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे कि पुलिस समन भेजती है, कितनी जल्दी समन भेजती है इस पर निर्भर करेगा। बीसीसीआई को अब राहुल शर्मा पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। राहुल शर्मा इस वक्त श्रीलंका में है, जहां कल से वनडे सीरीज, जो 5 वनडे भारत और श्रीलंका के बीच होने हैं, उसकी शुरुआत कल से होने वाली है।